ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अभी हमने प्रवेश गीत में गाया कि हम विश्वास के साथ में प्रभु के पास में आए। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के सदृश भी क्यों ना हो, थोड़ा सा भी विश्वास क्यों ना हो, प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त करोगे। कभी कभी हमारे जीवन में विश्वास की बहुत कमी हो जाती है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी बीमारी के कारण से, हमारे जीवन की विषम परिस्थितियों के कारण से, कभी कभी हमारे जो शरीर हमारा साथ नहीं देता उसके कारण से, आसपास के माहौल के कारण से हमारा विश्वास कम हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि हम प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। और आज के सुसमाचार में वही बातें हमारे सामने पेश की गई हैं कि किस प्रकार से लोग बार बार आकर प्रभु से प्रश्न करते हैं कि क्या आप मसीहा हो। और प्रभु आज जवाब देते हैं कि कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें बताया, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात प्रभु ये भी बताते हैं कि जिन्होंने मुझ में विश्वास किया उन्हें जीवन प्राप्त हुआ। आइए विश्वास और भरोसे के साथ में आज के मिस्सा में भाग लें। अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, इसी विश्वास के साथ में कि प्रभु सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान की स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम एक दिन स्वर्ग में उनके अनंत सुख के सहभागी बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 वाक्य संख्या 19 से 26। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फेनिसिया,
कुप्रुस तथा अंत्योखिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे, और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय हैं। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करते हैं। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरूस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान है। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत यूहन्ना अध्याय 10 पद 22 से लेकर 30 तक। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हो तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा।
मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, दया सागर फिल्म प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित एक फिल्म है और ये विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में पहले बहुत प्रचलित थी और आज प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित कई फिल्में बन गई है। मुझे याद है कि जब हम कैटेकिज्म पढ़ते थे हमारे गांव में या पैरिश में, हमने देखा कि इस फिल्म को, प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता था। और इस फिल्म में सबसे भावुक पल तब आता है जब प्रभु यीशु अपने क्रूस की यात्रा करते हैं, अपने कंधों पर भारी क्रूस लेकर एक दर्दनाक यात्रा करते हैं। और इस फिल्म में जो सैनिक लोग थे वो बड़े भयानक और डरावने सैनिक बनाए गए थे, काले कलर के, और बड़े उनके चेहरे बड़े डरावने लगते थे। और जब जब प्रभु क्रूस के नीचे गिरते थे वे उन्हें निर्दयतापूर्वक मारते थे, उनको घसीटते थे, और वे सारे दुखों को देखकर आधे से 80% लोग जो देखते थे वो रोते थे। और इस भीड़ में मैंने भी अपने आप को देखा, मैं भी काफ़ी रोता था उस समय प्रभु के दुखों को देखकर। और ये आज भी जब कभी भी क्रूस की यात्रा होती है, लोग प्रभु के दुखों को देखकर आज इनैक्ट करते हैं और उसके क्रूस यात्रा को इनैक्ट करते हैं, तो लोग देखकर आज भी आंसू बहाते हैं। परंतु मैं कहता हूँ हमें धीरे धीरे अपने विश्वास में गहरा जाने की आवश्यकता है। हमने प्रभु को बेचारा बना दिया है, हमने प्रभु को असहाय बना दिया है, और इसीलिए उसके दुखों को देखकर हम रोते हैं, और इसीलिए उनके दुखों को देखकर, उनको क्रूस पर चढ़ाते हुए देखकर हम बड़े दया भाव से कहते हैं कि बेचारा यीशु, और हम रोते हैं। क्रूस मार्ग के 8वें स्थान को अगर मनन चिंतन करेंगे तो हम पाते हैं वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ आकर प्रभु की हालात को देखकर और हालत को देखकर रोती है, और प्रभु उन्हें एक अच्छी कैटेकिज्म पढ़ाते हैं। वहाँ पर प्रभु कहते हैं, बेटियों देखिए, मेरे लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने जीवन पर मनन चिंतन करो कि आने वाले समय में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार में क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचकर तुम रो। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम बहुधा ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ गुड फ्राइडे, पवित्र शुक्रवार पर ही मनन चिंतन करते हैं, भूल जाते हैं कि आने वाले कुछ समय में पास्का पर्व है जो अपार महिमा के साथ में शक्तिशाली परमेश्वर जीवित होता है। हम भूल जाते हैं और इसीलिए जब प्रभु को नहीं समझते तो बार बार प्रश्न करते हैं। आज के सुसमाचार में ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने प्रभु को घेर लिया और प्रभु से प्रश्न करते हैं, बता दीजिएगा, बार बार आप हमें मुगालते में रखते हैं, गलत फहमी में रखते हैं, हमें कहानियाँ बताते हैं, इधर उधर की बातें बताते हैं, आप स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए, क्या आप मसीहा हैं? और आज प्रभु थोड़ा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैं ही मसीहा हूँ। और प्रभु दूसरा सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं कि तुमने विश्वास नहीं किया और तुम विश्वास करोगे भी नहीं क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। तुमने कभी भी विश्वास करने के हिसाब से मुझसे प्रश्न नहीं किया। और दूसरा भाग जो है वो उन लोगों के लिए है, प्रभु कहता है कि जिन्होंने मुझ में विश्वास किया है उन्हें ऑलरेडी अनंत जीवन प्राप्त हो चुका है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम किस भाव से प्रभु के पास में जाते हैं? आपका जीवन कितने ही विषम परिस्थितियों से क्यों न गुजर रहा हो, बहुत सारे प्रश्न आपके जीवन में उठते हैं। क्या आप पवित्र बाइबल खोलते हैं उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए? क्या आप आपकी शारीरिक चंगाई के लिए पवित्र वचनों को पढ़ते हैं? क्या आप उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए प्रभु के पास में जाते हैं? मेरा विश्वास मानिए,
जब कभी भी इन भावों के साथ में आप प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु बेशक आपको उन प्रश्नों का उत्तर देगा। धीरे धीरे हमारे जीवन में उसको समझने की ज़रूरत है। ये बेचारा ईश्वर नहीं है, ये शक्तिशाली एकमात्र पिता ईश्वर का बेटा है, जिसने मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर दी, जिसने मृत्यु को भी पछाड़ दिया, और वही ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु के दुखों पर रोने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो स्वतः ही आपको आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो कई गुना आपको असहाय कर देगा। और इसीलिए आज प्रभु कहता है, अपने विश्वास में और भी गहरे हो और मेरे पास में विश्वास के साथ में आओ, ताकि मैं तुम्हें चंगा करूं, ताकि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकूं। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी ताकस का चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी
जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा वो जग नभ जय से, ईश्वर विधाता जय हो, ईश्वर विधाता जय हो, ईश्वर विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा है। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के विश्वास में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। ख्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हो को राह दिखाए। ख्रिस्त का प्रेम
तृषितों की प्यास बुझाने, तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।